नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट से। झुंझुनू के पिलानी में भगीना रोड पर खुले नाले से लगातार हो रहे हादसों को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। आरएलपी नेता राजकुमार नायक के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और पिछले 3-3.5 सालों से लगातार इस नाले में कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई पशु गिर जाता है। आए दिन इस नाले में हादसे होते रहते हैं और इस नाले की वजह से, खुला होने की वजह से यहाँ पर नाना प्रकार के यहाँ लोगों में बीमारियाँ फैल रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से और अधिशासी अधिकारी से इस बात के लिए निवेदन करूँगा कि इस नाले को पाइपलाइन डालकर इस गंदे पानी की निकासी की जाए। अन्यथा ये जो यहाँ के आमजन और यहाँ के वार्डवासी हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान है और जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक ये लोग इसी आंदोलन के तहत जुड़े रहेंगे। गांव के निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र के बोरुडीखरा गांव में ग्रामीण महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर स्टेट हाईवे 117 सोयला डिग्गी मार्ग पर लगाया जाम से लगी वाहनों की लंबी कतारें। सूचना पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। जयपुर के रेनवाल में सरपंच ने पंप हाउस पर लगाया ताला। महिला और पुरुष पानी की टंकी के नीचे दे रहे धरना। ग्रामीणों ने पूर्व कर्मचारी को यथावत स्थिति रखने की रखी मांग। जोधपुर में नशीले पदार्थ के नेक्सस मामले में 6 राज्यों में 122 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। मंडोर थाना क्षेत्र से लॉरेंस के गुर्गे को भी उठाया। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने हज हाउस कल्चर सेंटर का किया शिलान्यास। हज हाउस के निर्माण के लिए सलीम चोरा ने 5 लाख और मकसूद अहमद ने दिए 1,01,000 रुपए। साजिद सुलेमानी ने 51,000 देने की घोषणा। भरतपुर में एनएमएलएचबी का 17 दिन से धरना जारी। महिला नर्सिंग कर्मियों ने सरकार को नींद से जगाने के लिए भैंस के आगे बजाई बीन। अभी तक मांगों पर नहीं हुई कोई सुनवाई। 17 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और इतनी गर्मी में यहाँ सारी हमारी बहनें बैठी हुई हैं। कई बार ये लोग बेहोश भी हो जाती हैं और इतनी परेशान हो रही है, लेकिन गहलोत की सरकार की सिर पर जूं तक नहीं रह गई। आज हमने ये भैंस यहाँ पर बांध के उसके आगे बीन बजाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि जिस तरह से भैंस पर बीन बजाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसी तरह गहलोत सरकार पर भी हमारी किसी मांगों का, हमारे यहाँ बैठने का, ये एनएम बहनें जो बेहोश हो रही है उसकी इसी बात का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारी एएनएम और एलएचबी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की डेडिकेटेड होती है, ग्रास रूट लेवल पर यही काम करती है। अभी सब भूल गए 2020 में जब कोरोना की ये जो महामारी आई थी तो उस समय सब लोग लॉकडाउन में अंदर अपने घर में बंद थे। इवन हम अधिकारी भी इतने ज़्यादा नहीं घूमते थे, हम तो सिर्फ इधर उधर सर हमारा सुपरविजन का काम था। बट इन लोगों ने घर घर जा कर के सर्वे किया, बीमार लोगों को देखा, उनको आइडेंटिफाई करके उनको दवाइयाँ दी। तो यही सरकार उस समय इनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी। इनकी बात में कथनी और करने में कितना अंतर है अभी क्लियर दिख रहा है। इतनी धूप पड़ रही है, अभी तक कोई नहीं आया। मंत्री जी डेली आते हैं यार, सुबह मैं कह रहा हूँ अभी आए आज, अभी उनको पता चला है कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है मेडिकल डिपार्टमेंट का। 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बटन दबाकर परीक्षा के परिणाम को किया जारी। बीकानेर में बीती रात पांचू थाना क्षेत्र के जयसिंह देसर मगरा गांव में घुसे चोर। करीब 1 दर्जन से अधिक मकानों में किया चोरी का प्रयास। एक ही घर में कर पाए चोरी। पुलिस कर रहे मामले की जांच। हनुमानगढ़ में बिसरासर रोही में करंट की चपेट में आने से चरवाहे की मौत। मृतक के परिजनों ने पल्लू सीएचसी के आगे दिया धरना। 50 लाख मुआवजे की मांग के साथ ही जेईएन को बर्खास्त करने की भी रखी मांग। 11,000 की लाइन पहले दिन गिरी, उसकी वजह से एक भेड़ बकरी चराने वाला देसर निवासी तुकाराम की मौत हो गई और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों की मांग है, हम वहाँ मौके पर गए, बॉडी को लेकर आए, हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखी है। अब परिजनों की मांग है, हम सब की मांग है कि परिवार को न्याय मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। 24 घंटे पहले लाइन जो टूट गई है वो लाइन उसका संभाला नहीं गया। फोन जेईएन को करने के बावजूद वो जेईएन नहीं गया। तो अब ग्रामीणों की, हम सब की मांग है कि तुरंत प्रभाव से इस जेईएन को एपी किया जाए मुख्यालय हनुमानगढ़ और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए मृतक। चित्तौड़गढ़ पुलिस मुख्यालय पर चोरों के हौसले बुलंद। बेखौफ चोरों के गिरोह सूने मकानों को बना रहे निशाना। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने पर पुलिस अभी तक रही नाकाम। बीकानेर में गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के लिए वाल्मीकि समाज ने किया धरना प्रदर्शन। वाल्मीकि समाज के ओम प्रकाश ने बताया कि गैर वाल्मीकि समाज के लोग नहीं करते पूरी सफाई और लेते हैं समान सैलरी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से अखिल भारतीय मीणा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की सौगात के लिए राज्यपाल का प्रकट किया आभार। बीकानेर दिल्ली स्टेट हाईवे पर श्री डूंगरगढ़ से सरदार शहर के बीच विवादों के टोल प्लाजा पर हुआ हमला। 40 से 50 लोगों के समूह ने टोल चौकी पर जमकर की तोड़फोड़। पुलिस कर रही मामले की जांच। स्थानीय में डूंगरगढ़ ठुकरिया चर्चे है और आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। आए दिन मारपीट करते हैं और अवैध वसूली करते हैं। टोल नाका एक ही रहना चाहिए, दो का नियम नहीं है। अवैध रूप से टोल नाका लगा रखा है और रात भी हमारे रिश्तेदारों के साथ मारपीट की है इन्होंने। रात 11 बजे मेरे पास फोन आया और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। झुंझुनू की सिंगाना पुलिस ने की सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आईपीएल क्रिकेट मैच पर करोड़ों रुपए के सट्टे के कारोबार को पकड़ा। 20 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 पेटी सट्टा, एलईडी सहित कई उपकरण किए बरामद। 2 युवकों को भी किया गिरफ्तार। स्पेशल टीम में सुरेंद्र काजला कांस्टेबल है, जिसको मुखबिर काश ने सूचना दी कि सेठ गुरु में 100 जाट के घर पे सट्टे की कार्रवाई चल रही है, जिसमें तुरंत प्रभाव से टीम गठित करके मैं मौके पर पहुँचा। वहाँ अशोक कुमार अपने छत के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उस पर राकेश मेघवाल के साथ सट्टा लगा रहा था, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण भी जब्त किए हैं और 2 डायरियां हैं, जिससे दोनों रजिस्टरों में करोड़ों रुपए का सट्टे का लेन देन का हिसाब लिखा हुआ है। जयपुर के बस्सी में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के 50 विद्यार्थियों का कराया शैक्षिक भ्रमण। राजस्थान विधानसभा परिसर में डिजिटल संग्रहालय का भी कराया अवलोकन। कोटा में भाजपा प्रदेश महामंत्री विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान सरकार के महंगाई राहत कैंप पर का सतंज बताया आफत कैंप। सर्किट हाउस में की पत्रकारों से प्रेस वार्ता। सिरोही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी पोस्ट ऑफिस में शुरू की गई 2015 की सुकन्या समृद्धि योजना। देश का पहला सुकन्या समृद्धि शहर घोषित हुआ माउंट आबू। बीजेपी ने सफलता पर किया भव्य समारोह का आयोजन। ये सारे विषय को किसी ने महसूस किया तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि मेरे देश की जो बेटी है, उस बेटी को भी पढ़ने का अधिकार है, उसकी भी शादी धूमधाम से हो। ये सारे विषय को सोच के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकले, उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना शुरू। बेटी का जन्म होते ही आप उस योजना में भाग ले सकते हैं। 10 साल तक हम बेटी के लिए जो राशि ज्यादा डाली, उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के हिसाब से राशि चलती है। 15 साल तक हमें राशि भरनी है, उसके बाद में 18 साल पे हमें एक निकासी उसमें मिलती है। सभी आंगनवाड़ी से आए हुए कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और सभी श्रोतागण को मेरा नमन है। आज ये बहुत खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट की एक बहुत सुंदर और समृद्ध योजना है, जिससे कोई भी लड़की वंचित नहीं रहेगी कि मेरा अकाउंट नहीं खुला हुआ है, या फ्यूचर में गवर्नमेंट से जो भी कोई लाभ मिलते रहेंगे वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। जयपुर के रेनवाल में जिला कलेक्टर डीएम राजपुरोहित मुंडली रंजीतपुरा महंगाई राहत कैंप पहुंचे। कैंप का किया औचक निरीक्षण। कैंप में व्यवस्थाओं को देखकर कलेक्टर ने की तारीफ। अलवर के खेड़ली में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, हुआ जमकर पथराव। 2 दर्जन लोग घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। खेड़ली बाईपास की घटना है। अपने नायब तहसीलदार साहब लक्ष्मण जी गुप्ता, उनके द्वारा सूचना मिली थी कि खेड़ली बाईपास के ऊपर एक भूखंड के ऊपर विवाद चल रहा है, जिसमें 2 पक्षों के बीच में पथराव हो रहा है। जिस पर हमारा जाब्ता लेकर के मौके पूछे तो 2 पक्षों में आपस में पथराव हो रहा था, जिसमें से कुछ लोग वहाँ मौके से भाग गए, कुछ लोग वहाँ मजरूब थे, जिनको हमरा लेकर के सीएससी खेली लेके आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 28 मई को नागौर के डीडवाना आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मौलासर क्षेत्र में किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। डीडवाना विधानसभा को अनेक विकास कार्यों की देंगे सौगात। देखिए, मुख्यमंत्री जी ये जो राहत कैंप चल रहे हैं, इस दौरान पूरे के पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं महंगाई राहत कैंप में, और इसी के तहत डीडवाना भी प्रोग्राम रखा है। महंगाई राहत कैंप का वो इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन हमने साथ ही साथ एक किसान सम्मेलन भी रखा है, विशाल किसान सम्मेलन, जिसको भी मुख्यमंत्री जी उस दिन जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम जितने विकास के कार्य यहाँ हुए हैं, उनका किसी का लोकार्पण है, किसी का शिलान्यास है। बड़े बड़े काम है, जैसे 132 kV GSS खरवालिया है, कृषि महाविद्यालय है, ITI का शिलान्यास रखेंगे,
तमाम जिला अस्पताल है, तमाम जितने बाईपास हैं, ये बड़े बड़े जो काम हुए हैं इनका शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और इसके साथ साथ जनसभा को, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और हम लोग सभी जो जिला बनाया है डीडवाना, उसके लिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाह रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हम ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से कुछ 1 या 2 बड़ी घोषणाएं जो कि हमारे डीडवाना की, जैसे खाटों के लोगों की आकांक्षा है वहाँ पे कॉलेज खुल जाए, इस तरह की 1-2 घोषणाएं वो उस दिन आए और कर जाएं। तो हम लोग सभी वहाँ इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।